हाय फ्रेंड्स। हाय मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। ब्यूटी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से क्लास के अंदर हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। और इस त्रिभुज के जो क्वेश्चन थे, जो टॉपिक थे, मैंने एक क्लास पिछले में दे चुका हूँ और सेकंड क्लास त्रिभुज वाला होने वाला है। और यह जो क्लास आपका है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है त्रिभुज के लिए। क्योंकि एग्जाम क्लास 10th जो होने जा रहा है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ बात करेंगे जो आपके लिए बड़ा क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्या करेंगे, एग्जाम में बड़ा कोऑपरेट करेंगे और सारे कंसेप्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने के होंगे यहीं से बस मिलेंगे। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ जो कंसेप्ट मैं त्रिभुज के लिए दे रहा हूं, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने दिया था और आज की क्लास आपको होगी जो बड़ा खूबसूरत सा होने वाला है। इससे अधिक क्वेश्चन कहीं बनने वाला नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को बड़ी बारीकी से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आइए मैं बात करता हूं। मेरा पिछला जो क्लास था उसके अंदर आपको मैं बता चुका था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस त्रिभुज के लिए क्या क्या कंसेप्ट आपके मैंने उस पर बात कर लिया था। आइए ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट के आधार पे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए। डी पाठशाला को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिन बच्चों को मैथ से दिक्कत है, गारंटी देता हूं एक बार मेरा क्लास करके देखें, उन्हें मैथ सीखना बिल्कुल मैथ आसान हो जाएगा। मैथ एक आसान है, ठीक है ना। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी जीतना है तो जीतना है तो जीत करो। बिना जिद के कुछ आप जीत नहीं सकते। तो अपने एग्जाम के लिए जुड़ जाइए हमारे इस क्लास से और बड़ा ही खूबसूरत क्लास आपके लिए होगा रोज चैप्टर। ठीक है, तो आइए कुछ कंसेप्ट से जो मैं रूबरू आपको करा चुका हूं, उन कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन ईपी बोर्ड के अंदर आपका दिया गया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। आइए बात करते हैं। एक चित्र आपका दिया हुआ है, कह रहे क्वेश्चन के अंदर एक चित्र यानी कि फिगर आपका त्रिभुज के अंदर बना करके दिया होगा। कुछ फिगर जो मैं बना रहा हूं, ध्यान रखेंगे, कुछ इस प्रकार का फिगर आपका बना हुआ है। इस फिगर में आपका नाम क्या दिया है, ध्यान रखेंगे। यह जो आपका ए, यह आपका बी, और दोनों जहां से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो आपका क्या है, वो है। और नीचे जो रेखा आपका बना है डीसी है। प्रश्न में कह रहा है कि चित्र में, चित्र आपके सामने है, इस चित्र में दिया है, क्या दिया है, यदि एओ बटे का डीओ यह आपका बराबर है एओ बटे का डीओ, ठीक है ना, यह बराबर एओ बटे का डीओ नहीं बल्कि एओ बटे का यहाँ से सीओ दिया हुआ है और यहाँ से बीओ बटे का डीओ दिया हुआ है और दोनों ही 1/2 के क्या है, इक्वल है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात 1/2 उसका वैल्यू दिया हुआ है, दोनों इक्वल आपके हैं, ठीक है मेरे भाई। और फिर इसमें दिया हुआ है कि इसमें जो एक ए बी भुजा आपका है, उस ए बी भुजा का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या मेरे भाई आपसे, कह रहा है ए बी का मान 5 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है आपका कि जो डीसी है ना, उस डीसी का मान बताइए कितना होगा। डीसी का मान होगा, मतलब ज्ञात कीजिए कितना होगा, ज्ञात करना है, ठीक है ना। कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फिगर त्रिभुज के नियमों के आधार पे और त्रिभुज के समरूपता के नियम के आधार पे समरूपता की कसौटियां थेल्स पर में, ये जो चीजें मैंने आपको बता रखा है पिछले क्लास के अंतर्गत, उसको एक बार आप देखें, कितना मजा आएगा इस क्लास के अंतर्गत जो आपके लिए बड़ा हुई इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे। यहां से मैंने क्या कर लिया, अनुपात बना लिया, ए बी का मान बना लिया, डीसी का मान हमें कह रहा है कितना होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को सीखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। बेसिक कंसेप्ट के साथ एक नए टॉपिक की तरफ हम टूटते हैं। और आइए ध्यान रखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसी के बेस पे डीसी का ज्ञात करने के लिए कह रहा है कितना होगा। ठीक है भाई, चलिए यहां से हल करने का कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। दो ट्रायंगल आपका यानी कि दो त्रिभुज बना हुआ है, इन दो त्रिभुजों को हमें क्या करना है, पहले तो समरूप करना है। सबसे पहले समरूप कर लेंगे तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट काम आपको ये कर लेना है। पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां से त्रिभुज ए ओ बी, उसके बाद से लिखेंगे यहां से और त्रिभुज जो आपका होगा सी ओ डी में। ठीक है ना, इन दोनों में चलते हैं और करते हैं। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज, इसमें आपका देखिए एओ देख पा रहे हैं आपको, दूसरे त्रिभुज का ओसी, यानी यहाँ पे एओ पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का सीओ बराबर आपका है इस किसके, बीओ
अपॉन डी ओ के। ये सवाल में पहले से दिया है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके अलावा ये दोनों रेखाएं जो AC और आपका BD है एक दूसरे को O पर काट रही हैं, तो ये जो कोण आपके बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण आपके बनेंगे और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ से हम कहेंगे कोण AOB जो आपका होगा कोण यहाँ से DOC के इक्वल होगा। निश्चित आपका है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपके बने हैं, और कोई इक्वल हो या ना हो, बराबर हो या ना हो, लेकिन ये कोण आपका निश्चित है कि बराबर होगा। तो देखिए कोण आपका बराबर। मैंने आपको पिछले क्लास के अंतर्गत समरूपता का एक नियम बताया था कि अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों के अंतर्गत उनकी दो भुजाओं का अनुपात और कोई एक कोण बराबर आपको मिल जाता है, तो ध्यान रखेंगे वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से दो भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दिख रहा है, इसके अलावा एक कोण बराबर दिख रहा है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि जो त्रिभुज यहाँ से AOB आपका होगा यह समरूप होगा किसके, COD के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो ध्यान रखेंगे ये दोनों त्रिभुज को हम एक तरह से इक्वल भी कह सकते हैं, इक्वल रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इनके तीनों भुजाओं का अनुपात इनके तीनों भुजाओं के अनुपात से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद से इनके जो कोण होंगे तीनों के तीनों इक्वल होंगे, दो कोण भी इक्वल कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपका बनेगा कहीं ना कहीं। समरूपता का नियम ही है कि जब दो त्रिभुज समरूप आपके हो चुके हैं ना, तो निश्चित रूप से उनके तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, या दो भुजाओं का अनुपात बराबर एक कोण बराबर होगा, या तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, या दो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मेरे भाई ध्यान देंगे इस कंसेप्ट पे जो आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम में बड़ा ही कोऑपरेट करने वाला है, इससे बिल्कुल आप बेहतर ढंग से जुड़े रहें। आइए देखते हैं समरूप त्रिभुज जब हो गया तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो AO आपका होगा CO आपका होगा ये BO अपॉन DO के बराबर तो है ही, इसको हम लोग AB अपॉन यहाँ से CD के इक्वल भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे मेरे भाई, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। असमरूप है तो तीनों भुजाओं का अनुपात निश्चित रूप से आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यहां से देखेंगे AO का मान या BO का मान, इन दोनों का मान देखिए 1/2 के बराबर सवाल में दिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई एक इसके साथ ले सकते हैं या इसके साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो किसी दो को बराबर करके हम किसी एक की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, तो इस पे हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसको लेते हैं तो इसको ले लो बराबर, या इनको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं कि AO बटे का CO बराबर यहाँ से A बटे का क्या हो जाएगा, CD। देखो AO बटे AB का CO का मान 1/2, AB का मान सवाल में 5 और बटे का CD आपका हो जाएगा। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कर लेते हैं। जब एक में कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, CD, और 5 दूना के 10 सेंटीमीटर, तो याद रखना CD का मान कितना आपका आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। जो CD भुजा आपका दे उसकी लंबाई कितनी आपकी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। मेरे भाई ये क्वेश्चन अपने आप में एक ब्रांड है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद एक नंबर में क्या करेगा, दे देगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल देखिए आराम से बारीकी से क्वेश्चन को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लें और क्वेश्चन इस रूप से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन होने वाला है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए उस क्वेश्चन पे बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक आपका ट्रायंगल दिया, यानी त्रिभुज पहले ही से दिया हुआ है। चलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज में कुछ बीच में इस प्रकार का आपका बना करके दिया हुआ, इसको इससे मिला दिया, ठीक है ना। तो ये देखेंगे ध्यान से क्या आपका दिया हुआ है, यह आपका P है, यह आपका Q है और यह आपका R है। इसके बाद जहाँ पे दोनों ही मिले ये आपका O है। अब देखेंगे यहाँ से इस प्रकार से मिला दिया, यहाँ से इस प्रकार से आपका मिला हुआ है। तो ये जो देखेंगे यहाँ पे ये D है,
यह आपका ई है और यह आपका एफ है। ये इतना ऐसा ही फिगर आपका जनरल दिया हुआ है। और इसमें एक और बात, इसको यहाँ से ई से डी को मिला दिया। चलिए कोई बात नहीं। करना क्या है इसमें, कह रहा है कि डीई जो आपका है ना, डीई यह आपका समांतर है किसके, क्यू ओ के समांतर है, शायद ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, या ओ क्यू के समांतर है। डीएफ जो आपका दिया है, डीएफ यह आपका ओ आर के क्या है, समांतर है। दोनों समांतर दिया हुआ है, ठीक है ना। दिया है यहां से ये दिया है, और आपको सिद्ध करना है। लिखेंगे यहां से सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, तो सिद्ध करना इसमें है कि जो एफ आपका होगा, ई एफ, यह हो गया ई एफ, यह समांतर है किसके, क्यू आर के, ठीक है ना। एफ जो आपका क्यू आर के क्या है, समांतर है, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि चित्र में डीई जो आपका है, ये डी देख रहे हैं, ये क्यू ओ के समांतर है। डीएफ देख रहे हैं, ये क्यू सॉरी ओ आर के क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो हमें दिखाना है कि जो डीई आपका होगा वह क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। कैसे होगा, ये क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। पीबीटी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन क्या करेगा, आपको बड़ा ही देखने को मिलेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिकली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है, ठीक है दोस्त। आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। हम हल कैसे करेंगे, यहां से स्टार्टअप करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हल कैसे करेंगे, ये देख रहे हैं आप, पी क्यू ओ पी, एक ट्रेंगल आपका बना हुआ है। जो ट्रेंगल आपका बना है, इस ट्रेंगल में इनकी इस त्रिभुज में तीन भुजाएं आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। पहला कौन सा है, यहां से पी क्यू, यहां से क्यू ओ और यहां से ओ पी, ये तीन भुजा आपका दिख रहा है। तो ट्रेंगल आपका बन गया। तीन भुजा में से आप ध्यान से देखिएगा, जो पी क्यू है और यहां से पी ओ है, इस पी क्यू पर एक बिंदु ई है और इस पर एक बिंदु आपका ओ है, और ये ईडी जो दोनों मिला हुआ है इसके समांतर बन रहा है, मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर बन रहा है। यानी यहां से गौर करना है, यहां से हम बनाएंगे ट्रेंगल पी ओ क्यू में। जब पी ओ क्यू में आप चलेंगे तो ध्यान देंगे, जो ईडी आपका है ये इसको डीई भी कह सकते हैं, ये आपका क्यू ओ के क्या है, समांतर है, या ओ क्यू भी कह सकते हैं। ये ओ को पहले बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो आप क्वेश्चनों को बिल्कुल बारीकी से बनाने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। मैं हर क्लास के अंतर्गत ये बात आपसे बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं अपने आप में ब्रांड है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, यूपी एग्जाम में छपने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। आइए ध्यान देंगे आगे। जब ये दो समांतर हो गया, तो हमने एक परिमेय आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने के बाद वो जो रेखा आपका बनेगा, तीसरी भुजा के अगर समांतर हो जाता है तो इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे, समांतर है तो हम कह सकते हैं कि पीई जो आपका होगा यहाँ से ई क्यू के अनुपात में, यहाँ से पीडी जो आपका होगा ये डीओ के अनुपात में, ये बराबर होंगे, और इसको समीकरण नंबर आप क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है भाई। अब अगले पॉइंट पे ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ से पी ओ आर एक ट्रेंगल आपका बना हुआ है, देख पा रहे हैं। इस ट्रेंगल में यहाँ से ओ आर एक भुजा है, पी आर एक भुजा है, और पी ओ, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। तीन भुजाएं आपका बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे, इन तीनों भुजाओं पे गौर करेंगे कि यहाँ से पी ओ पर आपका डी है और पीई पर यहाँ से एफ है, और ये जो डी एफ मिलाने के बाद ओ आर के क्या है, समांतर है। तो करना क्या आपको है मेरे भाई, आप चाहे तो इस ट्रेंगल को अलग निकाल करके आप बना लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इसको निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको बढ़ा करके इसमें मिला देते हैं, और ये वाला ऐसे मिला देते हैं। समझिएगा ध्यान से, मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए यहाँ से पी ओ आर को अलग निकाल दिया, तो पी ओ आर एक ट्रेंगल बन गया, जिस पी ओ पर एक बिंदु आपका डी है और इस पर बिंदु एक आपका एफ है, इन दोनों को मिला दिए, इसके समांतर आपका बन गया। तो डीएफ जो आपका है ओ आर के समांतर आपको दिख रहा है। जब समांतर है तो याद रखेंगे यहां से, यानी कि पी से डी तक, डी से ओ तक, और पी से एफ तक, एफ से आर तक के जो भुजाओं का अनुपात आपका होगा,
कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित रूप से वो अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, तो आइए हम गौर करते हैं उस पे, ट्रायंगल को लेके चलते हैं, लिखें कैसे, कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या मेरे भाई, ट्रायंगल पी ओ आर में। जब पी ओ आर में आप एंट्री करेंगे तो तुरंत आपको दिखेगा कि डी एफ जो आपका है ना, वो आपका समांतर है किसके, ओ आर के। ठीक है, जब आपका समांतर हो गया तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए पी डी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा पी डी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा यहाँ से डी ओ। ये डी है मेरे भाई, ये डी है, ठीक है ना, इक्वल टू आपका होगा किसके, पी एफ बटे का एफ आर के। ठीक है, ये अनुपात बिल्कुल बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2। अब यहां से आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और 2 से हम एक प्रकार से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, बराबर के चिन्ह किधर आपका पी डी बटे आपका डी ओ है, और यहाँ से पी डी डी ओ किसके, पी एफ अब एफ आर के बराबर है। तो निश्चित रूप से यहाँ ध्यान रखेंगे पीई बटे का ई क्यू। ठीक है ना, यह आपका बराबर है किसके, यहाँ से पी एफ बटे का एफ आर के अनुपात के बराबर है। क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, सेम टू सेम ही आपका है, ये दोनों इक्वल आपके हैं, तो इसके जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। तो हमने वही किया, तो देख पा रहे हैं कि पीई बटे ई क्यू और यहाँ से पी एफ बटे एफ आर आपका क्या है, अनुपात में बराबर है। तो इनको देखेंगे हम लोग। चलिए अब इस ट्रायंगल को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता अब खत्म हो गई। ठीक है ना, अब इसको हटाते हैं, अब गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू भैया। चलिए, हमें लाना क्या था, हमें लाना है कि एफ जो देख रहे हैं इसके क्या है, समानता है। ये देखिए भुजाओं का अनुपात कहाँ बना है, पीई यहाँ से ई क्यू, पी एफ यहाँ से एफ आर, पूरे बड़े ट्रायंगल में आपका बन रहा है। ठीक है ना, चाहो तो इसको समीकरण 3 आप मान सकते हो, और 3 समीकरण मानने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर में। जब पी क्यू आर में आप चलेंगे तो देखिए यहाँ से पीई बटे का आपका क्या हो जाएगा, ई क्यू। यहाँ से आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो P अपॉन ई क्यू, और यहाँ से आपका बनेगा पी एफ बटे का एफ आर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये भुजाओं का अनुपात बराबर है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो ई एफ आपका होगा, ये आपका क्यू आर के क्या है, समांतर है। और सवाल में आपको क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। देख पा रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन ही हो गया, इसका एक पार्ट, दूसरा, और ये 3 पार्ट में क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और एक क्वेश्चन बताता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया है एक ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल में डीई देख रहे हैं, डीई ये किसके समांतर है, एसी के, और डीएफ आप देख रहे हैं ए के क्या है, समांतर है। हमें बताना है कि बी एफ बटे एफ ई इस बीई और इसी के अनुपात के क्या है, इक्वल है। ये हमें क्या करना है, लाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा, इतना सब कुछ तो दिया हुआ है। यहाँ से हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, देखिए दो ट्रायंगल यहाँ से लेना जो समांतर भुजाओं का बना है। अगर हम यहाँ से ए बी सी को लेते हैं तो इसका एसी भुजा डीई के समांतर दिया हुआ है। जो डी इस भुजा पे है, यानी कि ए भुजा पर है, और ई जो आपका है ना, इस बीसी भुजा पर आपका है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। जब ट्रायंगल ए बी सी में आप चलेंगे तो यहाँ से जो डीई आपका होगा, यह आपका किसके समांतर है, एसी के समांतर है। तो जब डीई एसी के समांतर, ध्यान रखेंगे ये रेखा त्रिभुज यहाँ से जो आपका ए बी सी बना हुआ है, ए बी पर एक भुजा डी है, और यहाँ से बी सी पर भुजा एक ई है, और एक तीसरी भुजा है। तीसरी भुजा हम देख पा रहे हैं कि इन पे, यानी ए बी पे जो बिंदु डी और इस पर ई को मिलाया गया, इसके समांतर है। तो यहाँ से जो भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। यानी यहाँ से समांतर है तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि बी डी
बटे में आपका डी ए बराबर यहाँ से क्या आपका बनेगा बीई बटे का ईसी, यह अनुपात बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम सभी लोग कि ए बी ई एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल यहाँ से लेंगे ए बी ई में, जब ए बी ई में चलेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि जो ए आपका है वो बी ई डी एफ के क्या है समांतर है, तो यहाँ से ए समांतर आपका क्या बनेगा डी एफ, तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात क्या बनेगा बी डी बटे में आपका क्या बनेगा डी ए बराबर यहाँ से बी एफ बटे में क्या बन जाएगा, यहाँ से बी एफ बटे में एफ ई आपका बनेगा, इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे। अब करना क्या है बाबू, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और यहाँ से समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब समीकरण 1 और 2 से कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, तो इन दोनों का एक तरह से कंपेयर कर देंगे, तो बी डी बटे डी ए यहाँ भी यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 में दोनों में दिख रहा है, दोनों इक्वल है, लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि बी एफ जो आपका होगा एफ ई यह आपका बराबर होगा किसके यहाँ से बीई बटे में इसी के होगा, और ये हमें क्या करना था प्रूफ करके लाना था। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका क्या किया है पूछा गया है, उस क्वेश्चन पे हम क्या करने वाले हैं बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से बिल्कुल आराम से क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए हम लोग सीखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे बनाना है। फिगर 1 दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत एक त्रिभुज दिया हुआ है, यह त्रिभुज आपका हो गया, इस त्रिभुज की 3 भुजाओं का नाम, इसका P, इसका Q, इसका R, और इस पर एक बिंदु, इस पर एक बिंदु, तो यहाँ से इसको मिला दिया गया, तो ये S और क्या आपका है T है। सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, गौर करेंगे, एक एंगल, ये एक एंगल, एक ये एंगल, ये एक सारे के सारे एंगल है लेकिन 3 एंगल ध्यान देंगे, और इसमें दिया है लिखते चलेंगे स्पष्ट रूप से, दिया है क्या दिया है कि जो पी एस बटे आपका क्यू एस, यह अनुपात पी एस बटे जो आपका क्यू एस है या एस क्यू हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका पी टी या टी पी हो सकता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से टी आर या फिर आर टी भी कह सकते हैं, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। साथ में दिया है कि कोण पी एस टी जो आपका है पी एस टी यानी कि एस कोण है किसके इक्वल, कोण यहाँ से पी आर क्यू के इक्वल है, तो हमें सिद्ध करना है, दिया है कि चित्र में इतना बराबर है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया आते उस पे, सिद्ध करना है कि ये जो आपका त्रिभुज पी क्यू आर है, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो पी क्यू आर त्रिभुज बना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई, रेडी पाठशाला के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चनों का धमाका जो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, हमेशा बने रहे अंत तक और देखिए क्वेश्चन का मजा लीजिए, अंत तक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। गौर करते हैं, ये जो आपका पी क्यू है पी आर है, अगर इस त्रिभुज की 2 भुजाओं को हम बराबर कर देते हैं तो निश्चित रूप से समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, या फिर यहाँ से पी क्यू क्यू आर को ले लो, या फिर पी आर आर क्यू को ले लो, यानी किसी भी ट्रेंगल के अंतर्गत हम 2 भुजाओं को बराबर कर लेते हैं तो हम उस त्रिभुज के लिए कह पाएंगे वो त्रिभुज एक कैसा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। करना हमें वही है, कैसे लाना है आइए आपको सिखाते हैं बिल्कुल आराम से, बारीकी से क्वेश्चनों को सीखेंगे। चलिए हमारे पास स्पष्ट रूप से 2 ट्रेंगल दिख रहा है, एक आपका पी एस टी और दूसरा जो आपका बना हुआ है ध्यान देंगे पी क्यू आर, एक छोटा और एक बड़ा ट्रेंगल, ठीक है ना।
और यहाँ पे ध्यान देंगे कि अनुपात आपस में भुजाओं का देखिए पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी क्यू दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को कुछ हम यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे, हल करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान देंगे, लेंगे ट्रेंगल ऊपर वाला आपका देखिए पी एस टी को लेते हैं, पी एस टी, और उसके बाद से ट्रेंगल लिखेंगे बड़ा वाला, कौन सा आपका बनेगा पी क्यू आर में, बड़ा वाला ट्रेंगल आपका हो गया, ठीक है ना, पी क्यू आर। अगर छोटे ट्रेंगल को आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका क्या बनेगा एस पी टी कोण बनेगा, और बड़े त्रिभुज लेते हैं तो क्यू पी आर कोण बनेगा, जिसमें पी पी दोनों में आ रहा है। यह कैसा एंगल आपका है, उभयनिष्ठ आपका है, एक कोण इक्वल दोनों में हो गया। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि छोटे त्रिभुज की भुजा क्या दिया है पी एस, ठीक है ना, और इस बड़े त्रिभुज की भुजा आपका क्या हो जाएगा पी क्यू पूरा होगा ना। अच्छा ठीक है, देखिए हम उसको कैसे लाते हैं, इस पे ध्यान रखना है। हमें करना क्या है भाई, देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से पी एस बटे क्यू एस में +1 कर लो, फिर यहाँ से आपका पी टी बटे में टी आर दो, इसमें भी +1 कर लो, ठीक है ना। या उल्टा करके इसको कर लो, ज्यादा बेटर आपके लिए, क्योंकि हमें किसी न किसी रूप में दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। जब समरूप आपके हो जाएंगे तो याद रखेंगे कि बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर शॉर्ट में क्वेश्चन को करना है तो अभी यहीं से देखिए, एक कोण तो बराबर दिया है, भुजाकोण बराबर तो समरूप कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ, जिसमें बड़े नंबरों में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। चलिए ध्यान देंगे, करना क्या है भाई, दो तरीका है इस क्वेश्चन का हल करने का। इसमें क्या करेंगे, ध्यान देंगे, पी एस बटे आपका यहाँ से क्यू एस बराबर आपका पी टी बटे में आपका टी आर, ठीक है ना। तो भी कोण पी पी वरिष्ठ कर सकते हैं, ये छोटा वर्ग जो आपका हो गया था, इसको हम पलटेंगे। जब पलटेंगे तो आपका क्यू एस बटे का पी एस, और यहाँ से बराबर आपका होगा टी आर बटे का पी टी। अब दोनों तरफ +1 करेंगे, यहाँ से पी एस +1, यहाँ से टी आर पी टी +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू एस प्लस यहाँ से पी एस बटे का पी एस, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करें तो टी आर प्लस यहाँ से पी टी बटे का क्या होगा पी टी, ठीक है ना। क्यू एस को देखिए कहाँ पे, क्यू एस और यहाँ से पी एस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कब बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा, बटे का पी एस रहेगा। फिर यहाँ से देखिए टी आर नीचे वाला और ये आपका पी टी जोड़ेंगे तो पी आर बटे का क्या बन जाएगा पी टी। अब इसको चाहो तो आप उल्टा कर लो, या करके यहाँ पे लिख लो क्या, कि ये जो पी एस बटे आपका पी क्यू बराबर यहाँ से पी टी बटे आपका क्या होगा पी आर। अब हम देख पा रहे हैं कि पी एस छोटे त्रिभुज में और पी क्यू बड़े त्रिभुज में, तो छोटे बड़े त्रिभुज का अनुपात बराबर हुआ, एक कोण आपका बराबर हुआ, तो फाइनली यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका पी एस टी आपने लिया है ना, यह समरूप कहलाए किसके, तो यहाँ से ट्रिंगल पी क्यू आर का यह समरूप आपका बन गया, किसके अनुसार, ए एस के अनुसार, ठीक है ना। जब समरूप बन गया तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम ये कह सकते हैं कि इनके जो कोण ये समरूप हो गए, दोनों बराबर आपके हो गए, भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया, समरूप हो गए, ठीक, ये समांतर आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। अब आप इसको समरूप का मतलब कि कोई भी कोण ले सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एस टी आपका होगा यह समांतर आपका हो जाएगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। जब ये समांतर आपका हो गया तो ध्यान रखेंगे ये कोण इस कोण के बराबर आपका होगा कि नहीं होगा, इन ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे कि जो कोण आपका पी एस टी है यह आपका बराबर हो किसके बराबर होगा, तो कोण यहाँ से पी क्यू आर के बराबर होगा, बड़े वाले के बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू आर के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कोण बड़े कोण के बराबर हो गया। अब सवाल में देखो दिया है कि जो पी एस टी है ना, पी एस टी वो किसके बराबर दिया है, पी क्यू आर के बराबर दिया हुआ है, सॉरी पी आर क्यू है, सॉरी आर पहले है और उसके बाद क्यू बराबर है। जब इधर का बराबर है तो इधर वाला बराबर आपको होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1, और यहाँ चलेंगे किससे हम लोग, समीकरण 2 से, ठीक है ना। जब समीकरण 1 और 2 हल करें तो लेफ्ट बराबर, तो इसलिए हम कहेंगे कि पी क्यू आर जो होगा वो पी आर क्यू के क्या है बराबर। अब ध्यान देंगे पी क्यू आर और ये वाला ये बराबर हो गया, जब दोनों कोण बराबर हो गया, ठीक है ना,
याद रखिएगा। तो इसलिए निश्चित आपका है कि उसके द्वारा जो भुजा होगा वो भुजा पी क्यू पी आर आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रेंगल यहाँ से पी क्यू आर में, ठीक है ना, आप चलेंगे तो यहाँ से पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः कहेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल 4 नंबर में आपके होंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है। ये क्वेश्चन 4 अंकों में बने तो कुछ इस प्रकार से हल करेंगे तो आपको उचित तरह के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो देख लेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसको नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे भाई क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को हल करने के कई सारे मेथड होंगे। बहुत आसान से मेथड आपको देना चाहता हूँ, ध्यान देंगे कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे समलंब चतुर्भुज जो आपका होगा उसके आमने सामने की भुजाएं का जो लंबाई का माप कह सकते हैं या उसकी लंबाई कह सकते हैं वो असमान होता है, लेकिन दोनों समांतर आपके होंगे। यानी कि निश्चित है कि दोनों समांतर हैं और इसके दो विकर्ण आपके खींचे गए हैं। हमें ये बताना है कि विकर्णों को जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के बाद जो भुजा बनेगा ओ ए, यहाँ से ओ सी और यहाँ से बी ओ और आपका ओ डी, क्या दोनों के अनुपात आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इस पे हमें क्या करना है, बात करना है। तो हम कैसे कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे भाई कि इक्वल आपका होगा, उस पर हमें क्या करना है, बात करना है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपका इसका लागू करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देकर सुनिए, यहाँ से करते हैं हम लोग, हल करते हैं। देखिए जरा, ये हमारा ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा की तरह भी तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है ना। तो जब समांतर है तो एक ट्रेंगल देखो बना है, फिर एक ट्रेंगल आपका बना है। यानी कि ट्रेंगल यहाँ से आपको लेना है डी ओ सी और उसके बाद से सेकेंड ट्रेंगल आपको लेना है ए ओ बी में। जब इन दोनों ट्रेंगलों का आप फॉलो करेंगे तो देखिए समांतर है, तो ये जो कोण आप देख रहे हैं इस कोण के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस कोण का नाम अगर बनाते हैं तो सी ओ डी बन सॉरी सी डी ओ आपका बनेगा, सी डी ओ आपका बनेगा और यहाँ से इस कोण का नाम बनाएंगे तो ए बी ओ नाम आपका बनेगा, ए बी ओ। ठीक है, ये आपके कैसे कोण हैं, एकांतर कोण आपके होंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो एकांतर कोण, एकांतर कोण आपका हो गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ये जो कोण देख पा रहे हैं ना, ये भी कोण जो आपका क्या है, इसके इक्वल है। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि DCO जो कोण आपका होगा बी ए ओ के क्या होगा, बराबर होगा और ये भी कैसा होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। इसके बाद से ध्यान रखेंगे ये जो कोण आप देख पा रहे हैं, ये जो कोण देख पा रहे हैं, ये कोण दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ से DOC जो कोण है किसके बराबर है, तो AOB के बराबर है और ये कैसा कोण आपका होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपका बना हुआ है, ठीक है भाई। चलिए, तो तीन कोण जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका DOC है ना, ये समरूप कहलाए किसके, AOB के। जब दोनों समरूप त्रिभुज आपके हो गए तो आगे लिख सकते हैं किसके अनुसार, एंगल 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 के अनुसार। तो जब समरूप हो गए तो निश्चित रूप से इनकी भुजाओं का अनुपात सब आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी इसलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान रखेंगे, इस त्रिभुज का भुजा आपका क्या है, देख लो ऊपर वाले का DO और बटे का यहाँ से क्या आपको हो जाएगा, BO हो जाएगा, या यहाँ से ले लोगे तो OB आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बराबर इस त्रिभुज का लेंगे तो क्या आपका होगा CO और बटे का क्या आपको हो जाएगा OA, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा क्रम से बना लेते हैं, O को पहले D को बाद में, OB यहाँ से हो गया, O को पहले C को बाद में OA आपका हो गया। अब इनको क्या कर देंगे, पलट देंगे। जब पलटेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दो, OB ऊपर चला जाएगा, OD नीचे आएगा और बराबर यहाँ से OA बटे क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। नीचे का ऊपर मतलब क्रम चेंज कर दे। अब पूरा इसको इधर और इधर कर दो, यानी कि लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, पूरा को उठा कर रखो, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से उधर वाला OA बटे OC, यहाँ से OB बटे आपका OD के क्या होगा, बराबर। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। कुछ इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आपको क्वेश्चनों पे बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है,
मज़े आएंगे। सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, इतनी बार आपके पूछे जा चुके हैं कि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बने और इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नोट कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो आपके लिए क्या होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके फिगर के माध्यम से हमें बताना है क्या समरूप है कि नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।